दोस्तों सोचिए एक ऐसी दुनिया जहां पुराने जमाने की रोटरी इंजन्स जो कारों की दुनिया से लगभग गायब हो चुकी थी, अचानक फिर से ट्रेंड में आ रही हैं। देखिए ये कहानी शुरू होती है 70 साल पहले, जब क्रिसलर नाम की कंपनी ने गैस टरबाइन इंजन पर काम शुरू किया। उन्होंने 1950 में कई प्रोटोटाइप कार्स बनाए और सबको लग रहा था कि ये इंजन भविष्य बदल देंगे। लेकिन अफसोस, यूरोप के रूल्स ने इस टरबाइन इंजन को जमीन पर चलने के लिए गाड़ियों के लिए बैन कर दिया और कई दूसरी मुश्किलों ने इसका रास्ता रोक दिया। आसमान में तो ये इंजन आज भी काम कर रहे हैं, जैसे एयरप्लेन्स में, लेकिन सड़कों पर कभी ठीक से नहीं आ पाए। अब एक नई कंपनी एस्ट्रॉन एरोस्पेस आ गई है, जो रोटरी कॉन्सेप्ट्स को टरबाइन की ताकत से फिर से लाइव कर रही है। इनका ओमेगा 1 इंजन एक छोटा सा पावर हाउस है जो बहुत ही ज्यादा ताकत देता है। दोस्तों ये पुरानी रोटरी इंजन की तरह नहीं है, जहां एपेक्स सील्स की वजह से एमिशन की समस्या होती थी। यहां वो समस्या ही खत्म कर दी गई है। ये इंजन साफ सुथरा है, एफिशिएंट है और भविष्य की गाड़ियों को लेकर एक नई उम्मीद लेकर आया है। आज के इस वीडियो में हम इसी कहानी को जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम एस्ट्रॉन एरोस्पेस के बारे में जानते हैं। ये कंपनी तो अभी नई नहीं है, लेकिन इसका नाम सुनकर लगता है कि जैसे अंतरिक्ष की कोई कंपनी हो, यानी एरोस्पेस का तो मतलब वही ही निकलता है ना। लेकिन भैया ये लोग ट्रांसपोर्टेशन की दुनिया बदलना चाहते हैं, मतलब गाड़ियां, हवाई जहाज, इंडस्ट्रियल मशीन्स और यहां तक कि समुद्र में चलने वाले बोट्स तक। इनका ओमेगा 1 इंजन दो बाजारों को टारगेट कर रहा है, एक तो जमीन की गाड़ियां और दूसरा एविएशन यानी हवाई जहाज। लेकिन ये यही नहीं रुकते हैं। इनका ये पावरफुल इंजन पावर प्लांट्स में भी इस्तेमाल हो सकता है, यानी हैवी इक्विपमेंट्स में या फिर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को चार्ज करने के लिए। देखिए ये सारा खेल टरबाइन इंजन पर आधारित है, जो पुरानी मशीनों को चैलेंज दे रहा है, मतलब छोटा सा लेकिन ताकतवर। यही तो रोटरी इंजन की खासियत रही है और अब इसे टरबाइन से मिलाकर और बेहतर बना दिया गया है। सोचिए एक इंजन जो इतना वर्सेटाइल हो कि कहीं भी फिट हो जाए, जैसे आपका स्मार्टफोन जो सारा काम कर देता है। चलिए अब आते हैं इंजन के बेसिक्स पर, यानी इसके डिजाइन पर। देखिए ओमेगा 1 में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इनके गियर्स का पेयर, जो बाकी मूविंग पार्ट्स को कंट्रोल करता है। इनके पीछे दो क्रैंक शाफ्ट हैं जो सब कुछ घुमाते हैं। सोचिए दो जोड़े रोटर्स एक इनटेक के जरिए हवा को अंदर खींचते हैं और उसे कंप्रेस करते हैं और फिर बनाते हैं वैक्यूम, और दूसरा यूज होता है कंबंक्शन और एग्जॉस्ट के लिए। इसके बाद शुरू होता है इसका प्रोसेस, यानी इनटेक सेक्शन से, जहां टूथ प्रोफाइल हवा को इनटेक मैनिफोल्ड से खींचता है और सामने वाली गियर हवा को कंप्रेस करती है, जो इसके पीछे चलने वाले वैक्यूम को बनाती है ताकि हवा फिर से अंदर आए। जहां इनटेक पोर्ट में हवा कंप्रेस होती है और फ्यूल इंजेक्टर से ईंधन मिलता है। यहां जैसे ही रोटर का प्रोफाइल गुजरता है, एयर फ्यूल मिक्स कंबंक्शन चेयर में चला जाता है और वहां पर इग्नाइट होता है, एक्सपेंड होता है और फिर एग्जॉस्ट रोटर को पुश करता है। भैया यही पुश सारे गियर्स को ड्राइव करता है। दोस्तों ये 4 स्ट्रोक वाला इंजन है, यानी इनटेक, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। लेकिन ये सब दो अलग अलग चैम्बर में होता है, जहां आम पिस्टन इंजन की तरह नहीं बल्कि पार्ट्स के ऊपर नीचे रहते हैं। यहाँ सब रोटरी मोशन में है, मतलब घूमते रहते हैं, कोई रेसिप्रोकेशन मासेस नहीं होता। सोचिए एक ऐसी साइकिल का पहिया जो लगातार घूमता है, वैसे ही ये इंजन काम करता है, कोई रुकावट नहीं, बस स्मूथ फ्लो। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये सिंपल है या कॉम्प्लेक्स। तो देखिए पार्ट्स कम है लेकिन प्रेसिजन बहुत जरूरी है। आम इंजन में पिस्टन ऊपर नीचे जाकर एनर्जी वेस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ सब कॉन्टिन्यूअस है। इसे थोड़ा सा ऐसा समझिए कि जैसे एक घड़ी की गियर लगातार घूमकर समय बताते हैं, वैसे ये इंजन पावर बनाता है बिना रुके। खैर चलिए अब बात कर लेते हैं इस इंजन की ताकत की। तो भैया ओमेगा 1 बहुत ही इंपैक्ट और वेट में हल्का है, सिर्फ 15.5 किलोग्राम का, लेकिन 160 हॉर्स पावर और 230 न्यूटन मीटर टॉर्क देता है। इसकी आइडियल स्पीड 1000 आरपीएम है और रेड लाइन 25,000 आरपीएम तक जाता है, मतलब बहुत तेज घूम सकता है, जैसे कि एक रेसिंग कार का इंजन। अगर दो ऐसे इंजन को जोड़ दें तो 320 हॉर्स पावर और 460 न्यूटन मीटर टॉर्क मिल जाएगा, जो कि एक 4 सिलेंडर जितना पावरफुल होता है। और थर्मल एफिशिएंसी इसकी 80% है, जबकि आम रेसिप्रोकेटिंग इंजन्स में सिर्फ 34% होता है। मतलब यहाँ पर ईंधन का भी ज्यादा फायदा मिलता है और साथ ही कम वेस्ट भी होता है। यहाँ पर एक बात और भी है कि इसका डिप्लेसमेंट, जिसमें इसका पावर आउटपुट कमाल का है।
अब अगर ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो 1000 आवर्स तक बिना मेंटेनेंस के ये चल सकता है और कास्ट भी कम है क्योंकि पार्ट्स कम है, जैसे कि सिंगल सिलेंडर इंजन मेंटेन करना। लेकिन पावर 4 सिलेंडर जितनी है और इसका इमिशन भी लगभग जीरो है, क्योंकि अगर हम इसमें हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल करें तो एमिशन तो अपने आप ही जीरो हो जाएगा। लेकिन हाँ, एक बात जरूर बता दें कि हर चीज में चैलेंज होते हैं और यहाँ पर भी है। जैसे ओमेगा 1 में रोटर्स और हाउसिंग के बीच प्रेसिजन बहुत ही टाइट होनी चाहिए, मतलब एडवांस मटेरियल की जरूरत है जो टेम्परेचर चेंज करने को सहन कर सके। और वहीं अगर ये सॉल्व हो गया तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का डोमिनेंस थोड़ा डिले हो सकता है, क्योंकि ये इंजन ईवीज के साथ हाइब्रिड बना सकता है, मतलब दोनों की ताकत मिलाकर। साथ ही इसके एप्लीकेशंस भी अनगिनत हैं, जैसे कार्स, मोटरसाइकिल्स, एयरप्लेन्स, शिप्स, इंडस्ट्रियल यूसेज, सब कुछ इससे हो सकता है। लेकिन स्पेक्स के मामले में 33.35 किलोवाट का पावर ही दिखाया गया है। हालांकि कंपनी ने फंडिंग जुटा ली है, पेटेंट्स फाइल भी कर दिए हैं और लाइसेंसिंग के लिए रेडी भी है। तो ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जैसे पहले के फेल्ड डिजाइन्स लाइक वैंकल रोटरी की तरह, बल्कि ये रियल वर्ल्ड में आने को तैयार है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सील्स और मटेरियल की प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी या फिर रियल टेस्टिंग में कैसा परफॉर्म करेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिर भी ओमेगा 1 सिर्फ इंटरनल कंबक्शन इंजन नहीं है, ये मल्टी फंक्शनल पावर का एक ब्रिज भी है। इलेक्ट्रिक्स और हाइड्रोजन के साथ कोलैबोरेट करने वाला है और अगर इसमें रिसर्च चलता रहा तो ये आने वाला भविष्य भी है। दोस्तों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं, प्लीज अपनी राय हमें अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप करना तो बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले दिलचस्प वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।